स्टेप से। सबसे पहले हमने देखा कैसा फंक्शन है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, ओके डन, प्रॉपर डिवीजन नहीं होगी। चले आगे बढ़ते हैं। तो क्या जिसके हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने, क्या उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर बने हुए हैं? नहीं बने हुए। तो सबसे पहला काम फैक्टर बनाना, फैक्टर बना लिए। फैक्टर बनाना हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है। फिर उसके बाद कहते हैं कि आप आपने फैक्टर बना लिए, आप हर फैक्टर को एक कांस्टेंट दे दें। अगर लीनियर फैक्टर है तो एक कांस्टेंट मिलेगा, क्वाड्रेटिक है तो वो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है वो हम बताऊंगा मैं आपको। अब आपने क्या लिया, राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपके से एक इक्वेशन बन जाएगी, डिनोमिनेटर दोनों के लेफ्ट और राइट के सेम होंगे, कैंसिल आउट कर दें उसको। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जो दोनों फैक्टर्स हैं लीनियर फैक्टर, उनको कंसीडर करें जीरो के बराबर। फर्स्ट फैक्टर कंसीडर किया x - 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3 आ गई, पुट इट इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरा फैक्टर ले लेंगे, x + 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -3 आएगी, उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू यानी b की वैल्यू आ गई। दोनों a और b की जब वैल्यूज आ जाएंगे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा। यानी 12 अपॉन आप क्या आ जाएगा, 12 अपॉन x स्क्वायर -9, और आप क्या हो गया, एक मिनट, 12 अपॉन x - 9, 12 अपॉन x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 2 अपॉन x - 3 और -2 अपॉन x + 3। ये इसके बेटा पार्शियल फ्रैक्शन बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हैंडल हो गया है। सही है बेटा, समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? ओके गुड। अच्छा बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से इसको हैंडल करेंगे हम? सही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 मल्टीप्लाई बाय x - 4 अपॉन x स्क्वायर -2x - 3। बेटा इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन आपको बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहला काम ये चेक करेंगे कि ये कैसा फंक्शन है, कैसा, जिसके पार्शियल फ्रैक्शन है ये कैसा है, ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। ये प्रॉपर है, यानी प्रॉपर डिवाइड नहीं होता, इम्प्रॉपर डिवाइड होता है। ओके अच्छा, प्रॉपर है, आपने ये चेक कर लिया प्रॉपर है। अब डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाएंगे, अगर नहीं बने हुए तो नहीं बने हुए फैक्टर बनाएंगे, और ये 3 टर्म वाला है तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग की टेक्निक से हम इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाएंगे। मिडिल टर्म क्या, मल्टीप्लाई करने से 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 2 आना चाहिए, तो x स्क्वायर -3x प्लस x - 3। सही है बेटा, और ये 4x - 4 अपॉन फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, x - 3 आ गया, नेक्स्ट टू टर्म में से 1 कॉमन आया, x - 3 आ जाएगा बेटा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 मल्टीप्लाई बाय x - 4, और ये क्या आ जाएगा, x - 3 इंटू x + 1। सही बेटा, तो सबसे पहला काम तो आपने कर दिया। सही है, आपने वो प्रॉपर इम्प्रॉपर को चेक करने के बाद डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर नहीं बने हुए तो आपने फैक्टर डेवलप कर दी, फैक्टर डेवलप। अब फैक्टर डेवलप करने के बाद अगला स्टेप क्या आता है कि आपने कांस्टेंट असाइन करने हैं। क्या करने हैं, कांस्टेंट असाइन करने हैं। अब आप लेट करेंगे 4x - 4 अपॉन, लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन चलेगा, ये 3। अब हर फैक्टर को एक कांस्टेंट दे दें, नोमिनेटर को भूल जाए, नोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, तो a अपॉन लीनियर फैक्टर को एक कांस्टेंट मिलता है, ये लीनियर, दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, यानी x पावर 1 है, x पावर 1 मतलब लीनियर फैक्टर, कोई पावर ना हो तो 1 होती है, b, और ये क्या आ जाएगा, x + 1। सही है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अगर a और b की वैल्यूज आ जाए तो ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे। अब क्या करेंगे बेटा, अब हमारे पास ये, इधर मैंने ब्रैकेट गलती से लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें एलसीएम ले लेंगे। राइट हैंड साइड पे हमने क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन को लिखेंगे, और बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती क्वेश्चन को, मगर मैं इस वक्त आपको समझा रहा हूं तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये चीजें बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा हूँ। अब देखिए ये प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा, तो ये जब x - 3 कैंसिल होगा तो x + 1 बच जाएगा, वो a से मल्टीप्लाई कर जाएगा, x + 1। क्लियर, और यहाँ पर x + 1 कैंसिल हो जाएगा, x - 3 होगा, वो b से मल्टीप्लाई कर जाएगा, x - 3। सही है बेटा, ओके, इसका डिनोमिनेटर एक जैसा है, ये कैंसिल हो जाएगा। सही है, इधर भी मैं ये ब्रैकेट लगा दी गलती से। क्लियर, ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा आपके, क्योंकि एक जैसे उसी के फैक्टर है ना बेसिकली, इसलिए आपका कैंसिल हो जाएगा। -4, अक्सर बच्चों को लगेगा ये इधर तो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ, उधर 2 फैक्टर मल्टीप्लाई करें सर ने, कैसे कैंसिल, बेसिकली उसी के ड्राइव हुए फैक्टर्स हैं। तो अगर आप इसको x - 3 x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, वही क्वाड्रेटिकेशन बनेगी। तो सिमिलर है, आप कैंसिल इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं कैंसिल। और ये क्या आ जाएगा, x + 1, और ये क्या आ जाएगा, b, आप क्या से x - 3। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए आप। जब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, अब आपने आगे क्या करना है, मैं नीचे जगह मैं नीचे भी काम कर सकता हूँ, मैं चाह रहा हूँ इधर राइट साइड पे काम करूँ। अब आपने जो लीनियर फैक्टर्स हैं वो लेने हैं। सबसे पहला लीनियर फैक्टर आपका x - 3 है, इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी।
इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज जिस तरह से वर्डिंग में यूज कर रहा हूँ उसी तरह से यूज करनी है। 2 क्या है आपके 4 और x की वैल्यू कितनी निकली 3। 3 माइनस 4 लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करते हैं, राइट हैंड साइड पे a 3 प्लस 1 और यहाँ पे b में पुट होगी, तो क्योंकि जाहिर बात है b 3 माइनस 3 अभी मैं बच्चों की तरह कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको डायरेक्ट भी कर दूंगा। अच्छा ये -1 -4 हो जाएगा बेटा और ये 4a हो जाएगा और वहां पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो बेटा 4 से 4 कैंसिल हो, a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। सही है बेटा, ये पहला फैक्टर लिया, x -3 को 0 के बराबर लेके x की वैल्यू 3 निकाली, पुट कर दी क्वेश्चन नंबर 2 में, a की वैल्यू आ गई। अब हमने दूसरा फैक्टर लेना है, दूसरा फैक्टर x + 1 = 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे 4 into -1 -4 हो जाएगा। सही है, -1 -4 हो जाएगा और ये a और यहाँ पे -1 + 1 ये एक a 0 हो जाएगा प्लस b ये -1 -3 हो जाएगा बेटा। इक्वेशन 2 में पुट कर दिया और ये क्या हो जाएगा -5 और 4 5 4 -20 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये -4b हो जाएगा। तो -20 = -4b, दे आर कैंसिल, माइनस से माइनस और ये b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, b5। a और b की वैल्यूज आ गई हैं आपके पास। a और b की वैल्यू असल में आपको a और b की वैल्यूज ही निकालनी थी, a और b की वैल्यूज। अब a और b की वैल्यूज को उठा के पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1। ये लिखना जरूरी नहीं है, पुट इट्स इन इक्वेशन 1। आप डायरेक्ट 1 दिस इंप्लाइज करें और आप प्लेस कर सकते हो। 1 क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय x - 4 अपॉन x स्क्वायर। में लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन है और राइट हैंड साइड पे a की वैल्यू क्या है द -1 अपॉन x - 3 और b की वैल्यू का +5 अपॉन x + 1। तो बेटा इस क्वेश्चन के ये दो पार्शियल फ्रैक्शन बन गया। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस क्वेश्चन को आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने सबसे पहला काम है आपने उसको चेक करना है वो कैसा है, प्रॉपर है, ओके। अगर इम्प्रॉपर है डिवीजन करेंगे, आगे आएंगे इम्प्रॉपर के, मैं उस वक्त आपको बताऊंगा। ये प्रॉपर है। अब प्रॉपर के बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है डिनोमिनेटर के फैक्टर बन रहे, फैक्टर बने हुए हैं, नहीं बने हुए तो आप फैक्टर बनाएं। अब ये 3 टर्म वाला है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से आपने फैक्टर बना लिया। अब जब फैक्टर बन जाएंगे कांस्टेंट असाइन करने की बारी आएगी। लीनियर फैक्टर को एक कांस्टेंट मिलेगा, यानी x - 3 को a मिल गया, x + 1 को b मिल गया। सही है, तो उसके बाद आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इक्वेशन 2 डेवलप करेंगे। फिर आपने दोनों फैक्टर्स को 1 बाय 1 लेना है, उनकी वैल्यूज को x + 3 एंड x - 3 = 0 से उधर x की वैल्यू 3 आगे पुट कर देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। फिर x + 1 को 0 करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। पुट दीज वैल्यूज इनटू द इक्वेशन नंबर 1 टू फाइंड आउट द आपके हमारे पास क्या आ जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगे एक फ्रैक्शन फंक्शन के, एक प्रॉपर फ्रैक्शन फंक्शन के। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 21.1। सही है, ओके बेटा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन आते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं ये कैसा है। इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने, ओके डन, हम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। x² - 3x + 6 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय x - 2 और x - 1। अब न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें क्यूब आ जाएगी, 3 आ जाएगी पावर। तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है, तो ये फंक्शन आपके पास क्या है। अच्छा इस क्वेश्चन में आप देखें, इस क्वेश्चन में ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने, तो सबसे पहले आपने ये देखा ये प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन है। सही है, अब प्रॉपर कैसे पता चला, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है, न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर 2 है, डिनोमिनेटर में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब आ जाएगा। सही है, पावर कितनी आ जाएगी क्यूब आ जाएगी। सही बेटा, ये आपको पता चल जाएगा। अब ये पावर क्यूब आ गई आपकी इसकी, तो आपको पता चलिए प्रॉपर है। प्रॉपर में आप सबसे पहले डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर नहीं बने हुए तो फैक्टर बनाएंगे, ऐसा है कि फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं तो अब कांस्टेंट असाइन करेंगे। हर फैक्टर को एक कांस्टेंट मिलता है, आपको ये पता है कि लीनियर फैक्टर होगा तो उसको एक कांस्टेंट मिलेगा। x मल्टीप्लाई बाय x - 2 और ये x - 1 और इज इक्वल टू a अपॉन आपके x और प्लस आपके b अपॉन आपके x - 2 प्लस c अपॉन x - 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ओके बेटा, अब आपके क्या x², अब आपका एलसीएम ले लिया, आपके क्या x - 2 x - 1 और ये x² - 3x + 6 हो जाएगा। अब इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या है x मल्टीप्लाई बाय x - 2 x - 1। सही बेटा, और x कैंसिल हो जाएगा तो ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे x - 2 एंड x - 1। सही है, और ये x - 2 कैंसिल हो जाएगा तो b के साथ कौन मल्टीप्लाई करेगा x और x - 1 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस
सी के साथ x माइनस वन कैंसिल होगा तो सी के साथ कौन मल्टीप्लाई x माइनस टू मल्टीप्लाई कर जाएंगे बेटा। इसका डिनोमिनेटर एक जैसे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय x माइनस टू मल्टीप्लाई बाय x माइनस वन प्लस b, और ये आपके क्या आ जाएगा, इट इज x, और ये क्या आ जाएगा x माइनस वन प्लस c, और x माइनस टू। सही, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्लियर। अब आपके पास देखें, आपने बिल्कुल आपने क्या किया, आपने प्रॉपर फ्रैक्शन फंक्शन था, डिनोमिनेटर का ऑलरेडी फैक्टर बने हुए थे, एक हर फैक्टर को कांस्टेंट दे दिया, फिर एलसीएम लिया, इक्वेशन नंबर 2 डेवलप की। अब फिर हर फैक्टर्स को जीरो के बराबर लेना है। पहला फैक्टर क्या है, x है, x इज इक्वल 0, इसको पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6, और इधर क्या हो जाएगा a और 0 माइनस 2, और ये क्या आ जाएगा 0 माइनस 1। अच्छा, प्लस देखें b के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ 0 पुट करेंगे, पूरे को 0 कर देगा तो इधर 0 हो जाएगा। सही है, डायरेक्ट 0 लिख दीजिए। और c के साथ भी x मल्टीप्लाई, x के साथ 0 पुट करूँ तो ये पूरे को 0 कर देगा, ये 0 हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पर ये तो 0 0 हो जाएंगे, यहाँ पर 6 आया, और यहाँ पर माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1, इट इज माइनस माइनस प्लस, आप कैसे क्या हो जाएगा 2 a आ जाएगा। a से ये कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई आपके। बड़ा आसान था, आपने एक लीनियर फैक्टर लिया और एक कांस्टेंट निकाल लिया। अभी b और c बाकी है। अभी दूसरा लीनियर फैक्टर कौन सा, x माइनस टू, x माइनस टू इज इक्वल टू 0 लिया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में 2 का स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6। सही है बेटा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 2 में a की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो पहले यानी 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ये पूरे को 0 कर देगा, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। और b में नहीं होगी, ये 2 इधर लिखा और इधर 2 माइनस 1 लिखा, और प्लस c में इधर x माइनस 2 की जगह x की जगह 2 पुट होगा तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, पूरा c भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा, अब ये 4 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, और 10 माइनस 6, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 वन 2 और 2b हो जाएगा। सही बेटा। और ये 4 इज इक्वल टू 2b, योर वैल्यू ऑफ b दे आर कैंसिल आउट ईच अदर, द वैल्यू ऑफ b इज 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्लियर। अब हमारे पास तीसरा फैक्टर हमारा बाकी है, x माइनस 2 भी ले लिया। अब थर्ड फैक्टर हमारा कौन सा है, x माइनस 1 इज इक्वल 0, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। इस 1 वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 6, और यहाँ पर इधर जरा गौर से देखें, पहली वाली इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो इधर x की जगह 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, इधर पूरा 0 लिख दीजिए। b में पुट करूंगा, b में x माइनस 1, इधर पुट करूंगा 0, 1 पुट करूंगा 1 माइनस 1 0, ये b भी पूरा 0 हो जाएगा। c नहीं होगा क्योंकि c इधर x की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये 1 माइनस 2 हो जाएगा। सही है बेटा। ये आपके क्या हो 6 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 3 इट इज 4 के बराबर आ जाएगा, और ये माइनस ये 1 माइनस माइनस सी हो जाएगा, तो सी की वैल्यू बेटा दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी। तीनों कांस्टेंट आपके पास आ गए। असल में ये 3 कांस्टेंट निकालने थे। सही, इन तीनों कांस्टेंट्स को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये हमारी इक्वेशन नंबर, मुझे लिखना ना पड़े, मैं थोड़ी सी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सही है, ये इक्वेशन नंबर 1 में हम इन तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब तीनों में a की जगह a की वैल्यू पुट करूंगा, b की जगह b की वैल्यू पुट करूंगा, c की जगह c की वैल्यू पुट कर दूंगा। मैं जरा अपने आप को लिखने से जरा बचाना चाह रहा था। ये 3 2 और c की वैल्यू क्या है माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस शुरू में आ जाएगा, और ये आपके क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो इस एक फ्रैक्शनल फंक्शन के ये 3 पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे। सही है, ये 3 पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए। इस एक फ्रैक्शनल फंक्शन के ये 3 पार्शियल फ्रैक्शंस आपने डेवलप कर लिए। ये बेटा आपका क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज 21 पॉइंट के फर्स्ट 3